Good morning. How are you? All of you. I am also fine. Dear friends, today we will discuss gold number, dialysis and protection of colloids from surface chemistry. आज हम सरफेस केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक से चर्चा करते हुए इस चैप्टर का समापन करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर। देखिए स्वर्ण संख्या क्या है बेटा, जब गोल्ड सॉल्ट के 10 मिली में 10% NaCl का 1 मिली मिलाते हैं, उसमें उत्पन्न स्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक द्रविस्नेही सॉल्ट की मिली में न्यूनतम मात्रा को स्वर्ण संख्या कहते हैं। देखिए ये सपोज एक पात्र है, इसमें गोल्ड सॉल्ट भरा हुआ है, ऊपर से इसमें 10 मिली गोल्ड सॉल्ट है, इसमें यहां से इसमें NaCl डाल दिया 1 मिली, 10% NaCl का डाला 1 मिली सॉल्यूशन, तो इसका स्कंदन शुरू हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। इस अवक्षेपण को रोकने के लिए, यानी कि स्कंदन ना हो, रोकने के लिए जितनी मात्रा द्रविस्नेही सॉल्ट की मिलाई जाती है तो स्कंदन रुक जाता है। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि 10 मिली गोल्ड सॉल्ट में यदि द्रविस्नेही सॉल्ट की आवश्यक न्यूनतम मात्रा मिला दी जाए तो उसका स्कंदन रुक जाता है। द्रविस्नेही सॉल्ट की मिली में न्यूनतम मात्रा को स्वर्ण संख्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं। ओके, तो दोस्तों याद रखिए जिलेटिन की जो स्वर्ण संख्या होती है 0.005 से 0.31 होती है। एल्यूशिन की जो स्वर्ण संख्या होती है 0.15 से 0.25 तक होती है। कैसीन एक प्रोटीन होती है, इसकी स्वर्ण संख्या 0.01 से 0.002 तक होती है। अरबी गोंद की 0.15 से 0.25 तक होती है। डेक्स्ट्रिन की 6 से 20 तक होती है, 20 तक होती है। आलू का स्टार्च की जो स्वर्ण संख्या होती है 20 से 25 तक होती है। इस सभी पैमाने से आपने एक बात देखी होगी कि स्टार्च की स्वर्ण संख्या सर्वाधिक होती है। तो सबसे मैक्सिमम गोल्ड नंबर किसका होता है, आप याद रखेंगे स्टार्च का होता है, जो 25 से 50 तक हो सकता है। तो ये थी स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या के बाद में अगला टॉपिक में लेता हूं कोलाइडी विलयन का प्रकाशिक गुण। कोलाइडी विलयन के कई प्रकाशिक गुण होते हैं, हमें केवल 2 प्रकाशिक गुण पढ़ने हैं। एक मैंने आपको पढ़ाई थी ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति भी कोलाइडी विलयन का प्रकाशिक गुण है। और दूसरा जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं वो है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे टिंडल, उन्होंने 3 घटनाएं अलग अलग माध्यमों में करके देखी। क्या देखते हैं वो, पहली घटना में उन्होंने क्या किया, एक अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती हुई रोशनी को देखा। तो वो आपने भी देखा होगा, कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं कि वो घटना आपने ना देखी हो, मैंने ना देखी हो, किसी ने भी ना देखी हो। जब प्रकाश आता है तो कमरे में प्रकाश स्तंभ बन जाता है। आपने देखा होगा ऐसे, जब बचपन में देखते हैं तो हाथ लगा लगा के देखते हैं, है कि नहीं। तो जब वायु में प्रकाश पुंज को गुजारते हैं तो प्रकाश स्तंभ दिखाई देता है। टिंडल ने पहली बात ये कही। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जब जल से भरी हुई हौद में, टैंक में, कुंडी में जहां नहाते हैं, जल से भरी हुई हौद में कोई प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश का फैलाव हो जाता है, पूरे विलयन में प्रकाश फैल जाता है, अर्थात वास्तविक विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। पहले पॉइंट पर स्तंभ बना था, दूसरे पॉइंट पर क्या हुआ है,
दूसरे पॉइंट पर हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया है। तीसरा देखिए, जब उसी प्रकाश पुंज को किसी कोलाइडी सॉल्यूशन में गुजारते हैं, कोलाइडी विलयन में गुजारते हैं, तो चमकीली शंक्वाकार आकृति बन जाती है। चमकीली शंकु के आकार की आकृति बन जाती है। इस शंकु को टिंडल शंकु नाम दिया गया और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव नाम दिया गया। तो आपको याद रखना है, वायु में स्तंभ बनता है, वास्तविक विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और वास्तविक विलयन में प्रकीर्णन होता है, कोलाइडी विलयन में शंक्वाकार आकृति बन जाती है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए बेटा, टिंडल प्रभाव में क्या होता है, देखिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन से भरा हुआ एक टब है, यहां से इसमें टॉर्च का प्रकाश प्रवाहित किया तो क्या देखते हैं, इस तरीके से हम क्या देखते हैं, यहां इस कोलाइडी सॉल्यूशन में इस प्रकार ये टिंडल शंकु बन जाता है, ये प्रकाश पुंज आ रहा है यहां से, तो इस तरीके से उसमें टिंडल शंकु बन जाता है कोलाइडी विलयन में। कोलाइडल सॉल्यूशन में इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। यह है प्रकाश स्रोत। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं, ये है प्रकाश पुंज। तो टिंडल शंकु की नामांकित सचित्र वर्णन आए तो ये पूरा के पूरा आपको बना के दिखाना है। जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो उसकी शंक्वाकार आकृति बन जाती है, इसे टिंडल शंकु और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला पॉइंट है